सभी दाना सयाणु दीदी होली चाचा बड़ियों तय मेरू प्रणाम। हरिद्वार में किस्मत भारी या लहर की सवारी। गंगोत्री से कल कल बहती गंगा देवप्रयाग के रास्ते पहली बार पहाड़ों से नीचे जिस मैदानी इलाके में उतरती है वो पवित्र और पुण्यमयी स्थल हरिद्वार है। हरिद्वार वही स्थान है जहां से गंगा की अमर निर्मल धारा कोटि कोटि प्राण को जीवन का आधार देने के लिए निकल पड़ती है। हरिद्वार यानी हरि का द्वार, अर्थात भगवान विष्णु तक पहुंचने का द्वार। भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों में शिखर पर स्थित इस हरिद्वार में भक्ति का भाव है, आस्था की पराकाष्ठा है और यही हरिद्वार आध्यात्मिक सत्ता को हासिल करने का केंद्र भी है। इसलिए एक और सत्ता को हासिल करने के लिए इन दिनों चल रही चुनावी लड़ाई में हरिद्वार के मिजाज को समझने 24 का अखाड़ा को लेकर आज हम यहां आ पहुंचे हैं। नमस्कार, मैं रोहित रंजन और इस 24 के अखाड़े में मैं हरिद्वार में हूँ। हरिद्वार यानी कि ईश्वर को पाने का द्वार। गंगा नदी हमारे सामने है और गंगा नदी के इस पावन धारा पे शुद्ध होने के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुँचते हैं और हिंदू धर्म को यानी सनातन को मानने वाले पवित्र स्थली में हरिद्वार की एक अलग अहमियत है, अलग महत्ता है। ऐसे में यहाँ हरिद्वार की पौराणिक मान्यताओं के बारे में तो बहुत से किस्से, बहुत सी कहानियों को आपने जाना होगा, लेकिन यहाँ पर चुनावी गणित बहुत हद तक सारी कहानी बयां कर देता है। क्योंकि पिछले 10 लोकसभा सीटों के अगर आकलन को अपने सामने आपके हम रखें तो 10 में से 6 बार यहाँ पर बीजेपी के चेहरों ने जीत हासिल की है। और इस बार 2024 में एक बार जब फिर से मोदी सरकार की बात की जा रही है और अब की बार 400 पार के नारे दिए जा रहे हैं, तो क्या वाकई हरिद्वार का समीकरण बीजेपी के लिए सटीक बैठ पाएगा? इसे समझने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। एक पहलू जो सबसे दिलचस्प है कि 2009 में हरीश रावत यहाँ से जीते और वो यहाँ पर मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं इस राज्य के। और उसके बाद 2009 के बाद 2014 में रमेश पोखरियाल निशंक जीतते हैं, 2019 में भी रमेश पोखरियाल निशंक जीतते हैं और वो जो जीत का मार्जिन है लगभग 20% बढ़ जाता है कांग्रेस की तुलना में। तो इस बार बीजेपी ने दरअसल बीजेपी ने ऐसे चेहरे को उतारा है जो यहाँ पर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री रह चुका है, यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत। चेहरा बदला, त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भरोसा जताया गया जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। दूसरी तरफ हरीश रावत के सुपुत्र हैं, वो चुनावी मैदान पर है। इसलिए इस दिलचस्प समीकरण को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये भी कहा जाता है कि हरिद्वार की सीट उत्तराखंड की बाकी लोकसभा सीटों पर भी प्रभावित करती है अब तमाम समीकरणों को। यानी यहाँ का मिजाज दरअसल उत्तराखंड के मिजाज को समझने के लिए और समझाने के लिए काफ़ी है। तो आइए चलते हैं यहाँ के मिजाज को समझते हैं और जानते हैं कि यहाँ के अखाड़े में कौन जीत रहा है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। 4 धाम की यात्रा की शुरुआत करने से पहले भक्त हरिद्वार में ही गंगा स्नान करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सवाल है कि हरिद्वार संसदीय इलाका विकास की राह पर कितना आगे बढ़ा है? क्या इलाके के लोग अपनी प्रगति से खुश हैं? क्या उन्हें लगता है कि उनका भविष्य मजबूत हाथों में है? या फिर वो गंगा की लहरों की तरह किसी सियासी लहर पर सवार है? इस बार जब आप वोट देंगे तो क्या सोच रखें? सोच अपना देशभक्ति के लिए, देश के लिए वोट करेंगे जरूर। धंधा नहीं सोचेंगे? धंधा तो भाई साहब कोई भी सरकार आए, धंधा तो अलग मैटर है। अच्छा, मतलब धंधा फिर सेकेंडरी हो जाता है। हाँ जी हाँ, हम तो देश को ध्यान में रख के वोट करेंगे। पहले 200 रुपए दिहाड़ी थी, आज 700 रुपए दिहाड़ी है। महंगाई कहाँ सी है? 100 रुपए में भी आदमी रोटी खा सकता है, अच्छे होटल में खा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था कितनी ऊंचाई पर पहुंची है और विपक्ष का तो भैया यहाँ से एक कांग्रेस नेता घूम रहा है, उसके साथ में कोई जनता ही नहीं है। बुनियादी सुविधा जो है, गैस है जैसे, ये सस्ती होनी चाहिए, पानी सस्ता होना चाहिए, बिजली सस्ती होनी चाहिए। ऊर्जा प्रदेश है, काहे के लिए है ये ऊर्जा प्रदेश? जब हमारी बिजली बन रही है, हमारे यहाँ बन रही है, पानी से बन रही है, जिसकी लागत बहुत कम से कम है, वो कम से कम वो तो सस्ती होनी चाहिए। मोदी जी की सरकार बढ़िया सरकार है, अच्छा काम कर रही है और कोई ऐसा नहीं है, व्यापार भी ठीक है। लेकिन ये है कि कम से कम आदमी सुरक्षित तो महसूस कर ही रहा है ना। लेकिन महिलाओं को लेकर किसी तरह का कोई डर है क्या यहाँ? नहीं, हम मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हम चौक में ही रहते हैं
हमें कोई दिक्कत नहीं है, 12 बजे निकले, 1 बजे निकले रात को। बताएंगे क्या, महंगाई की वो है मगर, और क्या है। अब अगर कुछ खाने का मन करता तो कहाँ से खाए, महंगाई इतनी है, कहाँ से खा लेगा गरीब आदमी। बताइए आप, एक 4 आने की चाट नहीं खा सकते हम, क्योंकि पैसा नहीं है हमारे पास में। रोजगार नहीं दिया सर, कोई रोजगार नहीं है, 64 साल की उम्र हो गई है, आज तक पेंशन नहीं बनी। अरे मोदी सरकार है, कहाँ है महंगाई, सिलेंडर आपको दिया जा रहा है, और क्या चाहिए आपको। वो तो कह रहे हैं उज्ज्वला योजना से भी सिलेंडर पहुंचा रहे हैं, उसके बाद राशन भी मुफ्त में बांट रहे हैं। राशन भी बांट रहे हैं मुफ्त में, और क्या चाहिए। तो मध्य वर्गीय को सब कुछ मिल जा रहा है। सब कुछ मिल जा रहा है। हरिद्वार में संसदीय क्षेत्र 1977 में अस्तित्व में आया था। तब से आज तक इस धार्मिक नगरी ने अलग अलग किस्म की कई सियासी विचारधाराओं को अपनी गोद में न सिर्फ फलने फूलने का मौका दिया, बल्कि उनके नुमाइंदों को संसद भी भेजा। ठेठ समाजवादियों और कांग्रेसियों से लेकर राजनीति में भगवा ध्वज लहराने वाले भी हरिद्वार के सांसद बने हैं। यहां आमतौर पर चुनावी मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होता आया है। 6 बार बीजेपी और 3 बार कांग्रेस को हरिद्वार संसदीय सीट पर जीत हासिल हुई है। इस बार भी यही दोनों सियासी दल मुख्य तौर पर आमने सामने हैं। बीजेपी से उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत उम्मीदवार हैं। पार्टी ने मौजूदा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट काटकर त्रिवेंद्र को मौका दिया है। त्रिवेंद्र को कांग्रेस के वीरेंद्र रावत टक्कर दे रहे हैं। वीरेंद्र कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे हैं। चुनावी मैदान में बीएसपी के जमील अहमद भी पूरी मजबूती से मौजूद हैं। लेकिन हरिद्वार के वोटर्स इन उम्मीदवारों के बारे में क्या सोचते हैं, यहाँ के कारोबारी समुदाय से बात कर हमने नब्ज टटोलने की कोशिश की। 1977 में ये हरिद्वार लोकसभा सीट बनती है और तब से लेकर अब तक हरिद्वार में जितने भी लोकसभा में सांसद बनकर गए, संसद पहुंचे, उनमें से एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जो खुद हरिद्वार लोकल का हो। इसलिए यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उन मुद्दों को कैसे बढ़ाया जाता है। इस बार भी जो 2 चेहरे हैं, चाहे वो हरीश रावत 2009 में थे या फिर उसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक आते हैं, 2 टर्म पूरा करते हैं, या इस बार वीरेंद्र रावत हैं, हरीश रावत के सुपुत्र जो कांग्रेस की टिकट से है, या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत है जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये दोनों बाहरी कैंडिडेट हैं जो हरिद्वार में आए। अब इनको लेकर क्या सोच है वो जरा देखो, क्योंकि देखिए एक मंडली बैठ चुकी है यहाँ पे इस बाजार में। ये चाय इनको दिया जा रहा है और इनसे ही हम बात करेंगे। जो हम नहीं चाहते, हम चाहते थे कि लोकल कैंडिडेट यहाँ पर लोकल कैंडिडेट आ जाए, तो उसको प्लस जो भाजपा की कुछ कमियां हैं या सांसद आज तक नहीं कुछ कर पाया या विधायक जो भी शिकायतें यहाँ पर रही है, तो उसमें अगर कांग्रेस यदि कांग्रेस यहाँ पर अपना स्थानीय कैंडिडेट देती तो उसका बेनिफिट मिलता। पहले क्या होता था, आपके किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो रेट लिखा होता है लोग कहते थे इसके ऊपर जीएसटी जोड़ दी। आज कम से कम इतना तो शराफत है कि जो रेट लिखा है रेट लिस्ट के हिसाब से माल बेचा जा रहा है। मैं व्यापारी वर्ग को देख रहा हूँ कि जीएसटी जितनी टिपिकल हो चुकी है कि आप इसको समझना बड़ा मुश्किल। अभी भाई साहब आपने कहा जीएसटी सरल हो गया। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, जीएसटी कितना टिपिकल हो गया है, कितने स्लैब है जीएसटी के। अब हम आने वाली सरकार जो भी आए, किसी भी सरकार आए, हम लोग ये चाहते हैं कि जो कंपाउंडिंग स्कीम हमारी जो है इस टाइम पे 75 लाख है उत्तराखंड में, बाकी जगह 1.5 करोड़ है, हम कहते हैं 5 करोड़ की हो जाए। 1% के स्लैब में जब आ जाएंगे तो हम लोग 90% व्यापारी जो है, जो आम ट्रेडर्स है, वो इस सब बीमारी से दूर निकल जाएगा। उसके लिए बहुत सरलीकरण की योजना आ जाएगी। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, मोदी जो कर रहे हैं देश के लिए बढ़िया कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन बढ़िया कर रहे हैं। जो पहले 75 साल में हमारे हिंदुस्तान में नहीं हुआ वो करके दिखा रहे हैं। उनमें भी कमियां हैं, हम ये नहीं कह रहे मोदी जी में कमियां नहीं है, कमियां उनमें भी हैं, लेकिन वो अगर हम उनको सपोर्ट करते हैं तो आने वाले टाइम में वो कमियां भी वो अपनी पूरी कर पाएंगे। वो अखंड भारत, और उसमें साथ में जोड़ता हूँ उनकी भावनाओं के आगे मैं कदर करते हुए जोड़ता हूँ कि हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत हिंदू राष्ट्र। तो अगर ये बात मोदी जी तक पहुँचती है तो इस 5 साल के अपने कार्यकाल में इन दोनों बात पे वो ध्यान में रखें। एक तरफ पुण्य सलीला गंगा है तो दूसरी तरफ हिमालय के रमणीक पर्वत। इनके बीच में ही बसा है हरिद्वार, हिंदुओं के 7 पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक। हरिद्वार में मंदिरों की लंबी श्रृंखला है जहां दिन रात भगवत भजन गूंजते रहते हैं। विश्व प्रसिद्ध दक्ष प्रजापति के साथ दक्ष महादेव मंदिर और सती कुंड भी कनखल में है। कनखल को दरअसल सती का श्राप मिला था। उस श्राप को आज भी यहाँ के कुछ लोग अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं, लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि कनखल के अभिशाप के बावजूद हरिद्वार में कई बदलाव आए हैं। ये कि कनखल को महादेव का ससुराल माना जाता है और ये मान्यता है कि स्वयं महादेव 1 महीने के लिए सावन में कनखल में ही विराजमान हो जाते हैं।
तो ऐसे में कनखल की जो धार्मिक मान्यता है वो अपने आप में खास हो जाती है। और ऐसे में यहाँ के लोगों में उस धर्मरत के साथ साथ वो अंदाज वोट देने के साथ अपने सियासी चेहरे को चुनने का, हम वो समझने की भी तो कोशिश करें, इसलिए लोकल लोगों से मिलते हैं। और यहाँ पे देखिए एक दुकान मुझे मिल रहा है, ये किराने की दुकान है। भाई साहब, ये दुकान आपकी है, कितने पुराने हो गए? हो गए इसको 40 साल। अब तो बदलाव की बात हो रही है, 40 साल में ये रूप ऐसा ही रहा या सही रहा? 40 साल में कुछ नहीं बदला? तो बात तो विकास की होती, फिर क्यों कुछ नहीं बदला? विकास तो होगा जब होगा, अभी तो कोई विकास हो नहीं रहा शहर में। अच्छा, यहाँ कोई विकास नहीं है? अभी कोई विकास नहीं है। ये तो पुरानी, इसको श्राप मिला हुआ है माता सती का, ये ऐसी की ऐसी रहेगी हमेशा। ये कनखल जो है, जब माता सती ने यहाँ पे अपना शरीर पूरा कर दिया था, तब से श्राप मिला हुआ है। कनखल ऐसा कैसे रहेगा? सबका विकास होगा, यहाँ का नहीं होगा। तो क्या सोच के इस बार? भैया बीजेपी है और कुछ नहीं, मोदी सरकार। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी एक आरोप ये लग रहा है कि मोदी सरकार ने तो काम नहीं किया किसानों के ऊपर। भैया हर मोर्चे पे काम नहीं होता, धीरे धीरे हर 5-5 साल में कुछ उन्नति, एकदम कोई उन्नति करेंगे, धीरे धीरे उन्नति पे वो अग्रसर है। अच्छे काम कर रही है सेवा सरकार, रोड अच्छी हो गई, सब कुछ अच्छा चल रहा है अभी तक तो, रोड भी बढ़िया हो चुकी है। अब बाकी मेरा तो बीजेपी सोचा है, बीजेपी को वोट देंगे। हमने बहुत कुछ देखा है जी, जब से जो है मोदी सरकार आई तब से बहुत कुछ विकास हुआ है। अब देखो तो हम रोड देखो, रोड कैसी है, पहले कैसी थी, अब 4 लेन हो गई लगभग कम से कम। पहले बहुत अच्छा था, बहुत महंगाई हो गई, बहुत हद से भी ज्यादा हो गई महंगाई ना। तो फिर ये बोल रहे हैं सब ठीक है, आप कह रही है सब सब कुछ। हाँ, विकास अलग है, महंगाई अलग है। पहले मैं इनको सुनूंगा। हाँ जी, महंगाई अलग है, विकास अलग है। आप देखो, कोई गरीब होगा, कोई कैसा होगा, तो कैसे करके अपना गुजारा करेगा? हैं, बहुत ऐसा नहीं कि कनखल में विकास नहीं हुआ, ठीक है। वो कुछ लोगों का कहना भी होगा कि माता सती का एक श्राप है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब पर्यटन की दृष्टि से देखो, यहाँ करोड़ों लोग, एक साल में करोड़ों लोग, करोड़ नहीं करोड़ों लोग आते हैं यहाँ पर। और यहाँ दक्ष प्रजापति मंदिर है, जो शिव जी की ससुराल है, उनका ही सबसे प्रथम शिवलिंग यहाँ पर है। और यहाँ मैं समझता हूँ पूरे साल में कम से कम 1.5-2 करोड़ से ऊपर लोग आते हैं। हरिद्वार के वोटर्स खुले मिजाज के हैं। बाहरी उम्मीदवारों को अपना नुमाइंदा बनाकर संसद भेजने में इन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। हरिद्वार के सामाजिक समीकरण से भी इसकी वजहों का खुलासा हो जाता है। हरिद्वार में वोटरों की संख्या करीब 20,35,000 है। इनमें पुरुष वोटर 10,70,000 हैं, जबकि महिला वोटर 9,64,000। हरिद्वार में 27% की आबादी के साथ मुस्लिम, ठाकुर 24%, ब्राह्मण 22% और 22% की ही आबादी वाले SC/ST गेम चेंजर वोटर माने जाते हैं। हरिद्वार की अर्थव्यवस्था का ज्यादातर हिस्सा धार्मिक पर्यटन पर टिका है। यहाँ के लोग रोजमर्रा की कमाई के लिए देश भर से आने वाले भक्तों के भरोसे रहते हैं। लेकिन इस चुनावी सियासत में इनका भरोसा किस पर है, इन्हीं की जुबानी सुनिए। अब अगर हरिद्वार आ रहे हैं और हर की पौड़ी में गंगा में आपको डुबकी लगाना है, तो उसके लिए आपका सबसे बेस्ट माध्यम, बेस्ट जरिया यही है, ई रिक्शा। और ई रिक्शा वालों से ही पूछते हैं कि इस बार चुनाव का माहौल कैसा है। तब भैया 2024 के चुनाव की क्या तैयारी है, कैसा माहौल है? यही जीतेगा मोदी जी। पहले ही ठान रखा है। मोदी अब की बार मोदी सरकार 400 के पार। जी, क्या मिला आपको इस सरकार से? बहुत कुछ मिला जी, देश को हमारी इतनी तरक्की मिल गई, वही बहुत है हमारे लिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ भैया, तो अब की 2024 की क्या तैयारी है? यही है मोदी जी। क्यों, कैसा क्या मिला आपको? मिलो ना मिलो, लेकिन उनके काम अच्छे हैं, हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए। बस उनके जो काम है ना, उन पे हम बहुत खुश हैं। कांग्रेस तो कह रही है कि महंगाई बढ़ गई। हमें मोदी के ऊपर चलना है, वो हमें कुछ ना दे, हमें कोई मतलब नहीं है महंगाई से और सस्ताई से। ऊपर उनके जो काम है उनसे हम बड़े खुश हैं बस। या मोदी के अलावा यहाँ कोई नहीं आ सकता। हिंदू धर्म में सबसे मेन है मोदी। कितना बदला हरिद्वार? डेवलप बहुत हुआ जी हरिद्वार के अंदर। हरीश रावत भी तो यहाँ के मुख्यमंत्री थे, अब उनके पुत्र यहाँ पे लड़ रहे हैं, तो इस बार क्या मतलब है? त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मुख्यमंत्री थे, अब वो भी इस बार लड़ रहे हैं, तो क्या बदला? हमें तो उम्मीद मोदी से ही है जी। तो ये देखिए, ये यहाँ पे ओपिनियन बनती हुई दिख रही है कि भाई धर्म सबसे ऊपर है, और रोजगार या महंगाई को इन्होंने पहले ही कह दिया कि वो सब पीछे है, क्योंकि प्रभु राम को विराजमान मोदी सरकार ने किया है, इसीलिए हम इस बार भी मोदी सरकार के साथ हैं। 19 अप्रैल को मतदान से पहले वोटर्स के मूड का अंदाजा लगना शुरू हो गया है। दांवों पर उम्मीदवारों की साख है। कांग्रेस के वीरेंद्र रावत कह रहे हैं कि 10 साल के बाद अब वक्त सत्ता परिवर्तन का है। वीरेंद्र रावत साहब हमारे साथ हैं। कैसा चल रहा है अभी आपका कैंपेन? दिखाई दे रहा है कितना लोगों में जोश है
और हर वर्ग जो है अपने भाई अपने बेटे वीरेंद्र रावत को आशीर्वाद देने के लिए लालायित है और सब बहुत जोरदार तरीके से मेरा सपोर्ट कर रहे हैं सब। ऐसा लग रहा है जिम्मेदारी और बढ़ गई है, पिता के पास इतनी दायित्व थी, पिता मुख्यमंत्री रहे, हरिद्वार सीट से लोकसभा सांसद रहे, अब उनके सुपुत्र, तो ये जिम्मेदारी और बड़ी हो गई, उम्मीदें और बड़ी हो गई। हाँ, जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं और मैं तो सब जगह एक ही बात कह रहा हूँ कि बाप के साथ बेटा फ्री समझो या बेटे के साथ बाप फ्री समझो, ये बड़ी अच्छी स्कीम है कांग्रेस की। हाँ, तो ये लहर देख रहे हैं या फिर 400 के पार की जो उनका दावा है उस दावे में क्या है? कहीं कुछ नहीं है, बदलाव की लहर है और पूरा देश जो है राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है और पूरा देश जो है 10 वर्ष के शासन से त्रस्त है, चाहे किसान, चाहे वकील, चाहे व्यापारी, चाहे मजदूर, हर कोई वर्ग जो है त्रस्त है और वो सब जो है कांग्रेस की तरफ बड़ी आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। वीरेंद्र के जवाब में बीजेपी के त्रिवेंद्र रावत हैं। त्रिवेंद्र का दावा है कि उनके पास हरिद्वार में संतुलित विकास करने का खाका है। मैं समझता हूं कि हरिद्वार लोकसभा की इस बार जो मतगणना होगी उसमें आज तक के सारे रिकॉर्ड ये टूटेंगे और प्रचंड बहुमत के साथ वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सांसद जीतेगा। ये हरिद्वार के डेवलपमेंट के लिए मैंने मुख्यमंत्री रहते हुए भी तमाम तरह के वहाँ पर काम किए हैं और आगे भी किसी तरह की कमी नहीं रखी जाएगी। अगर संक्षिप्त में कहूँ तो हरिद्वार का जो शहरी इलाका है, हरिद्वार का जो ग्रामीण इलाका है, उसके संतुलित विकास के लिए मैं काम करूंगा। हरि रावत जी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मेहनत तो वो कहीं और के लिए कर रहे थे, वो कुछ और गया, लेकिन चलिए अच्छी बात है, इस अवस्था में भी वो खूब मेहनत कर रहे हैं तो हम भी कुछ कम नहीं कर रहे हैं। हर की पैड़ी से लेकर महाकुंभ और शक्तिपीठ मनसा देवी के साथ साथ योग और आयुर्वेद तक हरिद्वार में युगों युगों से भक्ति और परंपरा की धारा बहती आ रही है। लेकिन जब बात चुनावी रायशुमारी की होती है तो हरिद्वार के वोटर किसी सियासी परंपरा के मुताबिक नहीं, बल्कि ठोस मुद्दों की बुनियाद पर अपने वोट का दम दिखाते हैं। हरिद्वार की जो तस्वीर दिखती है उसमें राजनीति को लेकर ये बहुत सक्रिय हैं और उनकी सक्रियता बहुत कुछ कह देती है। युवा भी सक्रिय है और हर तबका भी आपने देखा, और साथ ही साथ यही अखाड़े में भी तस्वीर बदलती दिखती है। आपसे मुलाकात होती रहेगी, बने रहे न्यूज़ नेशन के साथ।